बचपन से मेरे खून में एक आदत है स्कूल टाइम से कि जहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ गलत हो, मेरा एक बचपन की आदत है, शायद बुरी भी है, कि मैं अड़ जाता हूँ। चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे मेरे साथ दो बंदे हों, मैं अड़ जाता हूँ। चाहे मैं सरकारी अधिकारी बनूँ, चाहे मैं एमएलए बनूँ, चाहे मैं हारा हुआ घर बैठा रहूँ, जहाँ गलत होगा, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए मैं अड़ने को हमेशा तैयार हूँ। राजे रहन के पंगे पंगे पहन के तो मतलब कि वो सोच तो नहीं है कि गलत जहाँ पे होगा राजा बन के वहाँ पे जो है गलत के खिलाफ बिल्कुल जिथे गलत होगा राजा खड़ोते रहे, तो पंगे भी पहनगे मगर कोई हथियार वाले पंगे नहीं होंगे। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है जैसे उस हिसाब से बाय लॉज में बगैर वायलेंस के सड़क पर खड़ा मिलूंगा, चाहे अकेला हूँ। मेरी बचपन से सोच थी, काफ़ी लोग होते हैं जो स्टूडेंट लीडर ही करते हैं, जब तक उनके पीछे 8-10 लोग नहीं हो वो बाहर नहीं आते। मेरी अपनी ये सोच है, चाहे 8 बंदे आपके साथ खड़े हैं नहीं, अगर आपको पता है आप ठीक हो तो आप खड़े रहो, और आने वाले समय में ऐसे ही खड़ा मिलूंगा। आज के एपिसोड के अंदर मेरे साथ इस समय वासुदेव सिंह जी हैं, जिनसे हम मज़ीद बातचीत करेंगे। बड़ी बार इन्होंने जम्मू की बात कही है, जम्मू कश्मीर की बात कही है, और बड़े छोटे उम्र में इन्होंने टीम जम्मू का साथ पकड़ा और करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचे। आज इनकी अपनी संस्था है डुग्गर फेडरेशन के नाम से, और स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं, स्टूडेंट्स की आवाज़ बुलंद करते हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी बात को भी जो है वो पसंद भी करते हैं। फ़िलहाल आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आज ख़ास मेहमान हैं हमारे। वासु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। वासु जी, आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे कि आपने कब से जो है टीम जम्मू में ज्वाइन किया, और क्या आपका एम जो था वो एक स्टूडेंट लीडर था, या इससे ऊपर भी जो है हम वासुदेव सिंह को जो है वो देखेंगे। देखिए, ऐसे अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो मेरे अपने खुद फादर साहब जो है वो सियासत से बिलोंग करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के जिस हिसाब की उनकी पब्लिक डीलिंग थी, लोगों की वो मदद करते थे, देखने में अच्छा लगता था। जब भी कोई गरीब मजलूम आदमी आता था और पापा मदद करते थे और वो बंदा हंसते चेहरे के साथ जाता था, तो मेरी एक एम बन गई थी कि काश मेरा भी कोई ऐसा दिन है कि मैं भी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और उसी के साथ साथ फिर चलते चलते केसी इंटरनेशनल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, तो टीम जम्मू जोरावर सिंह जी, हमेशा से मैं बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में मैंने बोला है कि वो मेरे एक किस्म के आइडल है, क्योंकि जम्मू की बातें जिस तरीके से वो रखते हैं वो एक अपना अलग अंदाज है। मैं टीम जम्मू के साथ कोई 2014 या 15 में जुड़ा, और एंटी ड्रग्स उस वक्त जहाँ मैं रहता हूँ पलोड़ा ज़िला, वहाँ पे इतना ड्रग्स था, मतलब आप किसी भी विश्वास नहीं कर सकते थे। अगर कोई बंदा कोई नॉर्मल जो लीगल चीज़ करके भी थोड़ा सा झूम रहा है तो आपको हमेशा ये तोहमत लगाते थे कि ये ड्रग्स कर रहा है। तो मैंने उस टाइम समझा कि ये नीड ऑफ द आवर है। मैं टीम जम्मू के साथ जुड़ा, काफ़ी काम किया, दूर दराज एरिया में भी गए, आरएसपुरा में भी गए, फिर डोडा किश्तवाड़ वाली साइड भी गए, और आज मैं समझता हूँ कि टीम जम्मू ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। बोलना टीम जम्मू से सीखा, जोरावर सिंह जी ने मेरे को सिखाया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि 11वीं या 12वीं में जब मैं पढ़ता था स्कूल केसी इंटरनेशनल में, उस टाइम पे मेरा इरादा ऐसा पक्का हुआ कि अगर मैंने स्टूडेंट लीडरी करनी है या फिर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे स्कूल में इलेक्शंस होती थी प्रेसिडेंट की, मैंने वहाँ पे पार्ट लिया। मैंने सबके सामने अपनी बातें रखी, जो उस टाइम पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी वो मैंने बीच में रखी, और मैंने एक बुलंद आवाज़ में दावा किया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आपको जीत तक नहीं ले पाऊँगा तो हार में भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मेरी कुछ ऐसी बातें लोगों को पसंद आई जो उस टाइम के मेरे स्टूडेंट साथी थे, तो अनअपोज्ड मैं जीता, प्रेसिडेंट बना। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भाईचारा भी रहा, दोस्ती यारी भी रही, और सारे स्टूडेंट्स ही थे, तो एक अपनी एक बड़ी हेल्दी और एक प्योर कम्युनिटी मैंने बनाई अपनी स्टूडेंट्स की। खासकर लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जुड़े क्योंकि पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर थे, और वहीं आज तक चलता आ रहा है। भगवान की ये कृपा है कि जब भी कोई ऐसी होनी हो, जब भी कोई ऐसी बात हो, मैं 1-2 बारी जो मेरे अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एक भी कॉल करूं तो वो बेचारे चाहे रात के 12-1 भी क्यों ना बजे हो, जैसे टोल के मसले में आपने देखा होगा, रात को 3:30 बजे भी हम यहाँ से कोई 12-13 गाड़ियाँ लेके हम टोल पे पहुँचे थे। तो मैं समझता हूँ खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरे को ऐसे साथी मिले, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे स्टूडेंट्स मिले। बिल्कुल। वासु, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने लॉ आपने चुना, ये नीड ऑफ द आवर था या आपका मतलब एक जुनून था कि मैंने वकील बनना है? देखिए, जुनून भी था, मगर स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मैंने डॉक्टर बनना है 8th 9th 10th तक, मगर 11th क्लास में मैं कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एक सर्टिफिकेट था, तो मेरे को किसी सरकारी दफ्तर में जाना था, तो मेरे को 1 दिन 2 दिन मतलब ऐसे काफ़ी चक्कर काटने पड़े। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि कोई भी इंसान जिसको अपने राइट्स के बारे में पता हो वो कभी ऐसे खज्जल नहीं होगा, 2-3 दिन ऐसे चक्कर नहीं काटेगा। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया कि बाकी पढ़ाइयाँ तो चलो होती रहेंगी, बड़ी उम्र है, मगर बेसिक जो है मेरा अपना लॉ, जो अपने राइट्स हैं, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोवाइड करता है, मैंने वो सीखने और वही उसी की पढ़ाई में भी कर रहा हूँ। तो घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं? घर वाले बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं, और पापा मेरे चाहते भी थे कि मैं एक अच्छा एडवोकेट बनूँ। तो भगवान करेगी उनकी
जो उम्मीद है मेरे से मैं उस पर खरा उतरूँ। इसके बाद हम वासुदेव सिंह को कहाँ देखेंगे? क्योंकि अटकलें ये लगाई जाती है, कई बार जब मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ नीचे ये कहते हैं कि यार ये आने वाले समय में एमएलए की इलेक्शन की तैयारी कर रहा है वासु। सर मेरी बड़ी छोटी उम्र है, एमएलए तो 25 साल का क्राइटेरिया होता है। पसंद करते हैं आपको? जो पसंद करते हैं वो पसंद करते रहे, क्या पता आप ही की पसंद से कभी लड़ने का मौका भी मिल जाए। मगर अगर ऐसे अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बताऊं तो मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई सरकारी अधिकारी या कोई ऐसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दूं और कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करके एक ऐसी पोजीशन पे आऊं जिसपे मैं कुछ कर पाऊं और पॉलिटिकली अवेयर रहूं। जहाँ पे गलत हो, ये बचपन से मेरे खून में एक आदत है स्कूल टाइम से, कि जहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ गलत हो, मेरा एक बचपन की आदत है, शायद बुरी भी है, कि मैं हट जाता हूँ। चाहे मैं अकेला हूँ, चाहे मेरे साथ 2 बंदे हों, मैं हट जाता हूँ। चाहे मैं सरकारी अधिकारी बनूं, चाहे मैं एमएलए बनूं, चाहे मैं हारा हुआ घर बैठा रहूं, जहाँ गलत होगा, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए मैं हटने को हमेशा तैयार हूँ। एक कहावत भी है ना, राज्य रहन के पंगे पंगे पहन के मतलब कि वो सोच तो नहीं है कि गलत जहाँ पे होगा राजा बन के वहाँ पे जो है गलत के खिलाफ। बिल्कुल, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखे जाए तो जिथे गलत होगा राजा खड़ोते रहे, तो पंगे भी पहन गए मगर कोई हथियार वाले पंगे नहीं होंगे। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है जैसे उस हिसाब से बाय लॉज में बगैर वायलेंस के सड़क पर खड़ा मिलूंगा, चाहे अकेला हूँ। मेरी ये बचपन से सोच थी। काफ़ी लोग होते हैं जो स्टूडेंट लीडरी करते हैं, जब तक उनके पीछे 8-10 लोग नहीं हो वो बाहर नहीं आते। मेरी अपनी ये सोच है, चाहे 8 बंदे आपके साथ खड़े हैं नहीं, अगर आपको पता है आप ठीक हो तो आप खड़े रहो और आने वाले समय में ऐसे ही खड़ा मिलूंगा। डुग्गर फेडरेशन आपने एक संस्था बनाई है अपनी स्टूडेंट्स विंग की, इसका नींव पत्थर कब रखा गया और कब आपको लगा कि महसूस किया आपने कि अब ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो चुका है? देखिए 2021 में हमने इसका नींव पत्थर रखा था। उससे पहले हमने 1 साल जो भी हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की, जो कॉलेजेस है वहाँ पे गए, जीडीसी कॉलेजेस में गए। और इसकी नीड ऑफ द आवर बेसिकली ये थी कि जम्मू के जो खासकर डोगरा स्टूडेंट्स हैं, देखो स्टूडेंट्स के कुछ अपने राइट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो खुद डील करता है। मगर जम्मू की बदकिस्मती ये रही 80s के बाद से कि स्टूडेंट्स को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा गया, स्टूडेंट्स को उनके राइट्स से दूर रखा गया और एज ए गुलाम ट्रीट किया गया। जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हुजूम की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स को बसेस में, मेटाडोर्स में ले जाते थे, वहाँ पे बिठा देते थे, मगर बोलने का मौका उनको कोई नहीं देता था। तो मेरी यही सोच थी कि डुग्गर स्टूडेंट फेडरेशन जो है किसी की गुलाम नहीं रहेगी, किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं रहेगी। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो करेंगे, जो स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे, कोई जाति मत मजहब या पार्टी के बेसिस पे नहीं करेंगे। और वही हम करते हैं। आज हमारे रामनगर तक जो जीडीसी कॉलेजेस है वहाँ पे भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों जो हेरिटेज के रिलेटेड रामनगर में बहुत बड़ी एजिटेशन हुई वहाँ के जीडीसी कॉलेज में, वो हमारी स्टूडेंट विंग ने वहाँ पे की। और किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें एफिलिएशन की। आज की डेट में पार्टीज़ को हमारी ज़रूरत है, हमें पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है स्टूडेंट्स जो हैं इतनी पावर रखते हैं जहाँ पे हम खड़े हो जाए। एक तो पढ़े लिखे हैं, दूसरा कोई हम पे कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता, करप्टेड तो हम है नहीं है। तो जहाँ हम खड़े हो जाए वहाँ पे पार्टीज़ भी झुकेंगी, बस झुकाना आना चाहिए। आपने कई बार मेरे इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि हम स्टूडेंट हैं, कोई हमें बाय फोर्स हमारे पर कोई केस नहीं ठोक सकता, कोई हमें हरास नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स को अपनी पावर को जो है वो समझना है। कई बार बड़ी बड़ी हेजिटेशनों में आपका जब मैंने इंटरव्यू किया आपने ये बोला है, तो आपने जो है ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को समझा है, तो तभी आपने इन चीज़ों को अपने अंदर डाला। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे आज मेरे अलावा भी जितने भी लोग हैं, अगर कोई सरकारी नौकर है और वो कुछ किसी चीज़ के लिए खड़ा हुआ है, किसी गलत के खिलाफ बोल रहा है, तो आप उसकी सरकारी नौकरी को टारगेट होते देख पाएंगे। अगर कोई और जॉब करता है तो उसकी जॉब को टारगेट होते देख पाएंगे। अगर कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है तो उसके ऊपर ईडी की रेड बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज से निकाल देंगे, रेस्टिगेट करेंगे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, वापस बहाल कर देंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें स्टूडेंट्स की विन विन सिचुएशन है। स्टूडेंट्स के पास ही सारे हथियार हैं, क्योंकि ना हम कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरियां तो है नहीं, करेंगे क्या? तो इसलिए मैं सोचता हूँ स्टूडेंट्स आर द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट वी हैव इन दिस करंट सिनेरियो, जो कि गलत के खिलाफ लड़ सकती है। तो इसमें आपके दोस्तों का कितना योगदान है? देखिए दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान है। स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत आई मुझे, क्योंकि हमारे एक खंड मिठे लोग डोगरे जो है ना, वो खंड मिठे ही रहते हैं। अगर किसी को गलत बोलना हो तो वो पहले 10 बार ही सोचते हैं यार वो बुरा नहीं मान जाए। तो लड़ाई यही रही, पहले उनको समझाना पड़ता था, देखो यार अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोह हो, आप सरकार को गलत बोल रहे हो, उनकी डिसीजन को गलत बोल रहे हो। तो जब ये सोच आगे प्रोपोगेट होती रही तो आज स्टूडेंट्स भी हैं, दोस्त भी हैं, हम साथ में ही घूमते हैं। साथ में घूमते घूमते अगर कुछ गलत दिख जाए तो साथ में एज ए स्टूडेंट खड़े भी हो जाते हैं। तो एक अच्छा पारिवारिक माहौल है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, और लड़के लड़कियां सब इसमें हैं। वासु जी, जिस तरह से आपने कहा 2021 में आपने ये संस्था बनाई है अपनी,
तो इससे पहले और अभी भी जो है दो संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो स्टूडेंट्स विंग के अंदर है, एक NSUI और एक ABVP। तो क्या ये जो है स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं? देखिए वो अपने लेवल पे करते हैं, मगर बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आज सारे जो डुग्गर प्रेमी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारी कोई गुलामी नहीं है किसी पार्टी की। अब NSUI है, ये जग जाहिर है कि वो कांग्रेस के साथ एफिलेटेड है। ABVP है, वो कहीं ना कहीं BJP के साथ एफिलेटेड है। तो जहाँ पे BJP गलत होगी वहाँ ABVP कुछ बोल नहीं सकती, जहाँ कांग्रेस गलत होगी वहाँ NSUI कुछ नहीं बोल सकती। और डुग्गर स्टूडेंट फेडरेशन एक ऐसी जगह है जो टांग खींचने को हमेशा तैयार है, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो या रीजनल पार्टी हो। चलिए, इनके कुछ दोस्त भी हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि आप भी आएँ जिन्होंने इनका साथ दिया है और शुरू से ही इनके साथ रहे हैं, हमेशा से। छोटे भाई हैं इनके, वासु जी के, और ये सब आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा साथ दिया, हमेशा साथ दिया वासु जी का। और इस तरह की दोस्ती जो है वो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की दोस्ती रही तो वासु जी आज अगर एक संस्था बना सकते हैं तो कल हम इनको जो है MLA पद पे भी देख सकते हैं। क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ये बातें चलती है कि वासु जी आप MLA इलेक्शन लड़िए, आप MLA इलेक्शन लड़िए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको हम MLA इलेक्शन जो है वो ज़रूर लड़वाएंगे। वासु जी आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे डुग्गर वासियों को और साथ ही साथ कश्मीर के लोगों को? देखिए MLA की जो आपने बात की, अभी मेरी बड़ी छोटी एज है और अभी कोई इतना मेरा पक्का इरादा भी नहीं है। मेरी बस ये सोच है, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, जो खासकर स्टूडेंट विंग है, अपने राइट्स को जानो और साथ में यूनिफाइड रहो। किसी भी चीज़ में बंटवारा मत करो, किसी पार्टी के आप वर्कर नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो। जहाँ पे आपको गलत दिखे वहाँ पे खड़े रहो। भगत सिंह जी को अपना आइडल मानो, जहाँ पे भी गलत दिखे वहाँ खड़े रहो। कश्मीर को भी मैं कहूँगा अभी खुशहाली है वहाँ पे, अच्छा लगता है सुन के कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे अब जाने का मन करता है। तो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं चाहे जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, एज अ होल हम एक यूनियन टेरिटरी हमें साथ में रहना चाहिए और अपनी जो रीजनल पावर है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वासु के सपोर्ट में कोई कुछ कहेगा? अरुण कहेगा। अरुण आओ आगे आप। आपको वासु जी की जो विचारधारा है किस तरह से लगती है, कैसी लगती है? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ भी बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मतलब छोटे भाइयों की तरह हमारे साथ कोई भी गलत कुछ भी होता है तो हम सीधा आके वासु जी को बताते हैं, वो आगे स्टेप लेते हैं और इसको अच्छा करते हैं हम कि हमारे साथ हमेशा न्याय हो। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स लॉ स्कूल के हैं सारों के साथ हमेशा बना के रखिए और सारों के साथ न्याय वो दिलाते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाईचारा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और इस तरह के दोस्त जो है वो सबको मिलने चाहिए और दोस्ती जो है वो कायम रहनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पीठ के पीछे छुरा भोंक के चले जाते हैं, लेकिन मैंने वासु का इंटरव्यू किया ना तो यही चेहरे मुझे मिलते रहे, और जब भी मैं इनके पास लॉ स्कूल में भी जाता हूँ इससे भी ज़्यादा चेहरे मुझे मिलते हैं और वो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। और पूरा जम्मू जो है, कश्मीर तो करता ही करता है प्यार, लेकिन कई बार कश्मीर को इनकी बातें चुभती है। जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था वासु जी आपका, जब वो पाकिस्तान के हक़ में कई लोग लिखते हैं तो आपने उनको बड़ा कटाक्ष अल्फाजों में आपने कहा था कि अगर आप जम्मू में कहीं मिल गए तो फिर आप अपनी खैर। मैं आज भी उसी बात पे अड़ा हूँ। कई लोगों को ये बात चुभती है और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान प्रेमी हैं, तो हिंदुस्तान की खाते हैं तो गुण भी जो है वो हिंदुस्तान के गाने हैं। तो इसलिए वासु जी हमेशा इनका क्लियर कट स्टैंड है। और इनकी जो संस्था है ना वो कांग्रेस से जुड़ी है, ना वो BJP से जुड़ी है, ना वो NC से जुड़ी है, ना वो PDP से जुड़ी है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए बात हमेशा तर्क रख के करते हैं और बात हमेशा लॉ के दायरे में रह के जो है हमेशा बात करते हैं। तो इसलिए हमने आज वासु जी का इंटरव्यू किया, इनसे हमने प्रोफाइल इंटरव्यू किया, इनसे बातचीत की कि आखिरकार इनकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुई। और आज जर्नी इतनी बढ़ चुकी है कि 10 साल लगभग इनको टीम जम्मू के साथ हो गए हैं। उसके बाद अपने संस्था बनाए हुए 3 साल हो चुके हैं और इस कामयाब संस्था के अंदर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स विंग जो है वो जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स की बात करना आज के ज़माने के अंदर आप जानते हैं कि बड़ा मुश्किल रहता है, डर काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स का कि पता नहीं यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन वो डर भी जो है वो वासुदेव सिंह ने ही जो है स्टूडेंट्स के अंदर से भगाया है। फ़िलहाल ये इंटरव्यू कैसा लगा हो और इसको इंस्पायरेशनल इंटरव्यू के तौर के ऊपर जो है वो लें, ताकि आप वासु जी की अच्छी बातों को अपने विचारधारा में लाएं, अपनाएं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशहाल तरीके से जो है उसको जिए।